वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, हमने अभी तक 2 वीडियो देखे जिसमें हमने पीएलसी क्या होता है ये देखा और लैडर डायग्राम क्या होता है ये देखा। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ पीएलसी प्रोटोकॉल। तो देखिए दोस्तों, प्रोटोकॉल बोले तो क्या होता है, एक डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन का एक मीडिया होता है, लैंग्वेज होता है जो उससे मैच करता है, सेम टू सेम लैंग्वेज, उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे कि अ पीएलसी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड फॉर्मेट्स अलाउिंग प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स पीएलसी टू एक्सचेंज डेटा विथ अदर डिवाइस, जैसे कि HMI, सेंसर्स, ड्राइव्स, SCADA सिस्टम। These protocol define communication standard including data framing, error checking and signaling, ensuring interoperability between industrial components। तो दोस्तों, ये जो हमारे डिवाइस रहते हैं ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो सेम लैंग्वेज में, वो जो लैंग्वेज समझते हैं वो लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट करने के लिए जो मीडिया यूज़ करते हैं उसे प्रोटोकॉल कहते हैं दोस्तों। अभी वही कितने टाइप्स के प्रोटोकॉल है वो देखते हैं हम। की टाइप्स ऑफ पीएलसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जैसे कि ईथरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल है। तो दीज ऑफर हाई स्पीड, हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन सुटेबल फॉर मॉडर्न ऑटोमेशन एंड IO इंटीग्रेशन। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा इंटरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल। तो इसमें ये कौन से आते हैं इसमें, जैसे कि इंटरनेट IP आ गया, डेवलप्ड बाय रॉकवेल ऑटोमेशन। इट यूजेस स्टैंडर्ड ईथरनेट फॉर इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैसेजिंग। और दूसरा है प्रोफिनेट भी इसी में आता है, जैसे कि ए पॉपुलर फास्ट ईथरनेट स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन प्रोफिबस टेक्नोलॉजी फॉर ऑटोमेशन कंट्रोल। और तीसरा है मॉडबस TCP/IP, एन ईथरनेट वर्जन ऑफ द वाइडली अडॉप्टेड ओपन मॉडबस प्रोटोकॉल। और चौथा है ईथरकैट, हाई स्पीड डिटर्मिनिस्टिक ईथरनेट प्रोटोकॉल ऑप्टन यूज फॉर मोशन कंट्रोल। तो ये जो हमने देखे अभी, ये ईथरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल है दोस्तों। ईथरनेट, प्रोफिबस, मॉडबस और ईथरनेट कैट। अभी आगे का प्रोटोकॉल है हमारा सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसमें क्या क्या आता है, ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सिंपल शॉर्ट डिस्टेंस एंड लो कॉस्ट एप्लीकेशंस। तो ये जो सीरियल कम्युनिकेशन है ये प्रोटोकॉल हमें शॉर्ट डिस्टेंस और लो कॉस्ट एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें कौन से टाइप के हैं, जैसे कि मॉडबस RTU, वाइड प्रिपेयर्ड सीरियल बेस्ड मास्टर स्लेव प्रोटोकॉल यूजिंग RS-232, RS-422 और RS-445। और ये DF1, स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल यूज प्राइमरीली बाय एलन बर्डली रॉकवेल ऑटोमेशन। ये भी ज़्यादातर पीएलसी में यूज होता है दोस्तों, ये DF1। और तीसरा प्रोटोकॉल है हमारा फील्ड बस। इसमें क्या है, यूज फॉर डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन बिटवीन पीएलसी एंड IO डिवाइस। तो इसमें फील्ड बस प्रोटोकॉल में कौन से टाइप आते हैं, जैसे कि हमारा प्रोफिबस हो गया, डिवाइस नेट हो गया, ASI यानी कि एक्चुएटर सेंसर इंटरफेस हो गया। तो दोस्तों, प्रोफिबस यानी कि रोबस्ट रिलायबल फील्ड बस फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड IO एंड फैक्ट्री ऑटोमेशन। और डिवाइस नेट बेस्ड ऑन कैनबस टेक्नोलॉजी। ये क्या है, डिवाइस नेट बोलो तो कैनबस टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करता है। यूज टू कनेक्ट इंडस्ट्रियल सेंसर एंड एक्चुएटर्स। और ASI एक्चुएटर सेंसर इंटरफेस, अ सिंपल लो लेवल नेटवर्क फॉर बेसिक सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स।
आगे का प्रोटोकॉल है हमारा वायरलेस प्रोटोकॉल। इसमें क्या आता है, इसमें यूज़ वेयर केबलिंग इज़ डिफ़िकल्ट, यानी जहाँ हम केबल नहीं यूज़ कर सकते, सच एज फॉर मोबाइल इक्विपमेंट, जैसे कि मोबाइल है, वाईफाई एंड ब्लूटूथ। ये जो वायरलेस प्रोटोकॉल जो है ये है वाईफाई एंड ब्लूटूथ यूज्ड फॉर रिमोट मॉनिटरिंग और लिंकिंग हैंडहेल्ड डिवाइस टू पीएलसी। तो जहाँ हम केबल नहीं ले कर सकते वहाँ हम ये प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। और कंपैरिजन क्या है इनका, मॉडबस RTU बेस्ड फॉर सिंपल मल्टी वेंडर एप्लीकेशन विथ RS-45। इसके लिए RS-45 के लिए ये बेस्ट है मॉडबस RTU। और ईथरनेट IP प्रोफिनेट बेस्ड फॉर हाई स्पीड हाई डेंसिटी प्लांट वाइड ऑटोमेशन। हाई स्पीड अगर हमें चाहिए तो उसके लिए ईथरनेट एंड प्रोफिनेट बेस्ट है दोस्तों। और तीसरा है कंट्रोल नेट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनिस्टिक परफॉर्मेंस फॉर क्रिटिकल IOs। कॉमन यूजेस एग्जाम्पल एंड साइमोनिम्स। तो देखिए दोस्तों, अभी इसमें क्या है ना, मॉडबस जो है RTU TCP यूज फॉर कनेक्टिंग लेक्सी डिवाइस, यानी ये जो है ये मॉडबस जो है हमारे ओल्ड डिवाइसेस में भी कनेक्ट होता है, एंड स्मार्ट सेंसर्स एंड एनर्जी मीटर्स एज डिस्कस इन दिस डिवो सप्लाई आर्टिकल के हिसाब से। तो ये मॉडबस जो है ये हम ओल्ड डिवाइसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और प्रॉफिनेट है यूज हाई स्पीड रियल टाइम कंट्रोल बिटवीन सीमेंस PLCs एंड डिस्ट्रीब्यूटेड IOs। तो प्रॉफिनेट भी हमें हाई स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। और ईथरनेट IP कॉमनली यूज इन एडनबर्ली रॉकवेल सिस्टम फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। और ये जो एक देख रहे हैं हम OPC UA, ये क्या है दोस्तों, ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन यूनिफाइड आर्किटेक्चर। ये जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ये यूज फॉर सिक्योर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन बिटवीन इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड IT सिस्टम। IT सिस्टम में ज़्यादातर इसका यूज होता है दोस्तों। और साइनोनिम्स रिलेटेड टर्म्स क्या है, इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग स्टैंडर्ड, फील्ड बस प्रोटोकॉल, डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, ऑटोमेशन प्रोटोकॉल। तो ये है दोस्तों ऑटोमेशन के प्रोटोकॉल। और हम देखते हैं कॉमन PLC प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन स्पीड। देखिए ईथरनेट बेस्ड फास्ट हम बोलते हैं, वो कितना स्पीड होता है, ईथरनेट IP एंड प्रोफिबट typically offer 100 Mbps up to 1 Gbps suitable for real time कंट्रोल। ये फास्ट स्पीड के लिए अच्छा है दोस्तों। और फील्ड बस का क्या स्पीड है, फील्ड बस मीडियम फास्ट है, प्रोफिबस DP ऑपरेटर अप टू 12 Mbps एंड CC लिंक ऑफर हाई स्पीड कम्युनिकेशन 10 Mbps फॉर रोबोट्स एंड ड्राइव। सीरियल स्लो एंड लेगेंसी, तो ये RS-232 और RS-485 ऑप्टेन ऑपरेट बिटवीन 19.2 kbps एंड 10 Mbps। और चौथा है स्पेशलाइज्ड अदर, डाटा रेट्स कैन वेरी फ्रॉम 187.5 kbps टू PPI टू 230.4 kbps फॉर DH+। तो दोस्तों ये जो हम लास्ट में देख रहे हैं वाई दे आर इसेंशियल, तो ये क्यों ज़रूरी है, तो दोस्तों विदाउट दिस प्रोटोकॉल डिवाइस कुड बी फिजिकली कनेक्ट बट अनेबल टू कम्युनिकेट। मतलब फिजिकली तो हमें डिवाइस कनेक्ट दिखेंगे लेकिन कम्युनिकेट के लिए वो अनेबल रहेगा। प्रॉपर सिलेक्शन इनेबल्स फास्टर प्रोडक्शन चेंजेस, क्योंकि हमें प्रॉपर सिलेक्शन करना नहीं होगा और फास्टर प्रोडक्ट हमें फास्ट चेंज करना है तो उसमें हम नहीं कर पाएंगे। और लोअर डाउन टाइम बढ़ेगा एंड इम्प्रूव्ड डायग्नोस्टिक, यानी
हम ट्रबल होंगे अगर हम ये प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये जो हम स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हैं, ये सिंपल एक एग्जांपल है। जैसे कि ये हमारा पीएलसी हो गया, ये एचएमआई हो गया, ये पैनल माउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, कंपोनेंट्स है, ये स्विचेस है, और ये इक्विपमेंट है दोस्तों, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, और ये प्रोफिबस नेटवर्क है। तो ये RS485 अप टू 12 Mbps का डायग्राम है। तो दोस्तों, ये हो गया पीएलसी कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का प्रोटोकॉल के लिए डिस्कस। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।